अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज है संडे का दिन और मुझे जाना था थोड़ी देर बाहर। मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत जो बच्चों की शॉपिंग है ईद की वो कर ली जाए, क्योंकि 15-16 रोज़े के बाद वैसे ही बहुत ज़्यादा रश होने लग जाता है। और ये जी फिर मैं ना ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और तो फिर मैंने कहा चले मैं चेंज करती हूँ। मैं देख रही थी ये जो सारे कपड़े ना साइड पे, ये वाले जो ना सारे मैंने पहने हुए एक दफ़ा होंगे या मैक्सिमम 2 दफ़ा होंगे। बाकी जो कुछ साइड पे जो बिल्कुल नए हैं, पिछले साल के भी नए हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ना अपनी ईद शॉपिंग हॉल या ईद की तैयारी की वीडियो बनाऊंगी ना, तो उसमें आपसे शेयर करूँगी। ये सारे कपड़े मैंने एक दफ़ा पहना है, कोई तो इधर वाली साइड का मैंने कोई भी नहीं पहना। इनमें से कुछ एक आध इस साल का है और बाकी 2-3 जो है ना पिछले साल के हैं, ठीक है। तो फिर जब मैं आपसे शेयर करूँगी तो आपको दिखाऊंगी। और ये भी इस साल का है, तो मैंने कहा चलें ये पहन लेती हूँ। और वैसे भी रमज़ान में कहते हैं ना नया सूट पहनो तो उनका हिसाब किताब नहीं होता। तो मैंने ये जलबरी का जो ना फ्रॉक सी कुर्ता निकाला है, ये वाला देखें। ये मैंने रखा हुआ था कि आप लोगों से भी मैं टोटल, वैसे मैंने शेयर तो की थी अपनी शॉपिंग जब मैं की थी इसकी, तो उस वीडियो में आपसे शेयर किया था। लेकिन मैंने कहा था एक हॉल बनाऊँगी तो उसमें सारे शेयर करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा चलिए आज पहन लेती हूँ। और ये निकाला है। और उसके साथ पहले तो मैंने ये वाली ना मेरी एक शलवार थी सूट की, सना सफ़ीनाज़ का सूट, तो उसके साथ की मैंने, लेकिन जब मैंने पहनी ना तो मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी, ओवर सी। फिर मैंने इसके साथ की ना एक ब्लैक ही पहन ली, एथनिक वाली है वो मेरी शलवार, तो फिर मैंने वही इसके साथ ना चला ली। अच्छा, पहले मैंने ब्लैक दुपट्टा लिया था तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, बहुत डल सा लग रहा था। तो फिर मैंने यही शॉकिंग पिंक कलर का दुपट्टा ले लिया। इस ना सफ़ीनाज़ के सूट का दुपट्टा था, तो बड़े ही सूटों के साथ ना मैच हो ही जाता है। कोई एक ऐसा सूट होगा जिसके साथ नहीं मैच होता। तो बस फिर यहाँ हम जी पहुँच गए। तो शिखर दोपहर है, शिखर दोपहर जब भी मैं कहते हैं ना शिखर दोपहर, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है, वैसा मौसम था। और यहाँ मॉल के अंदर आ जाए तो आपको रश का आइडिया नहीं होता, बट पार्किंग में आपको सच्ची आइडिया होता है कि लाइन लगी होती है, लाइन जब तक आपने बेसमेंट तक पहुंचना होता है मॉल के। बस अल्लाह अल्लाह करके फिर हमें जी पार्किंग में जगह मिली, हमने गाड़ी पार्क की और फिर हम इंटर हुए मॉल में। वहाँ गए तो फिर बस किसी की मैंने क्लिप बना ली और किसी की जगह की नहीं बनाई। और ये थी इंजन की। यहाँ से मेरे हस्बैंड को ट्राउज़र और टी शर्ट देखनी थी, कैजुअल वेयर देखने थे, तो यहाँ आ गए हम। और बस यहाँ जो है ना बस मैं मारी जो डिस्काउंट वगैरह कहीं भी नहीं लगा हुआ, सारों ने ना पहले लगा लिया। और अब जो है ना किसी ब्रांड ने नहीं लगाया हुआ, ठीक है, कोई होगा जिसने लगाया। फिर यहाँ बाटा पे आ गए। बाटा पे मुझे बेटे के सैंडल्स देखने थे, तो फिर मैंने वो लिए। हस्बैंड मेरे बिल करवा रहे थे, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, खड़ी हूँ यहाँ पे 2 शॉपर पकड़ के, एक इंजन का और एक बोनांजा का। मतलब 2 जगह से हम हो गए थे। और बोनांजा से जो लिया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तो कहीं क्लिक होगा। इसकी क्या प्राइस है? 28। ये वाला कर दे मुझे जानान। एक अब जस्ट अपने आप को ना अप्लाई करी उसको ये गया हुआ है हमारे पास है, नूर है। डिवाइन देख, नूर भी गया हुआ है। वो डिवाइन देना है मत। मेमोरी है, कौन सा है वो भी गया। नहीं वो भी गया हुआ है, मेमोरी नहीं है, कुछ और है ये। अच्छा, किसी को गिफ्ट करने थे तो मैं बोनांजा से परफ्यूम चाहिए थे। हाँ, बोनांजा पे डिस्काउंट चल रहा है, किसी पे 10% है, किसी पे 30 है, किसी पे 50 है, मतलब डिफरेंट है। तो यहाँ से मैंने 3 बाय किए थे। 2 मैंने नई फ्रेगरेंसेस ली थी और एक जो है ना रिपीट में ली थी, वो ख़त्म हो गई थी मेरे फादर की, तो वो मैंने ली थी। और अगर आप लोगों ने भी लेने हैं बोनांजा से तो आप लोग जाके ले सकते हो। और अच्छा जी, यहाँ से फिर हमने लिया और उसके बाद फिर हम कहाँ चले गए थे, फिर हम लास्ट में गए थे बच्चा पार्टी पे। लेकिन बच्चा पार्टी पे मुझे कोई ख़ास चीज़ें लगी नहीं बच्चों की ना, तो बस यहाँ से हम जो है ना चल फिर के ना थक हार के और 5:15 खो ही गए थे। तो बस अब हम जा रहे हैं, अपनी गड्डी लब रहे हैं कि लब जाए, हमें गड्डी गुम हो जाती है तो वही जो है ना बंदा थक जाता है। और यहाँ जो गाड़ी बस ढूंढनी, वो याद रखना पड़ता है कि किस लाइन में किस जगह पे थी गाड़ी हमारी। तो स्पीडो देख लें, मेरी स्पीडो चल रही है। जब आप हस्बैंड के साथ जाओ ना तो फिर आपको ऐसे स्पीड चलना पड़ता है, हस्बैंड आगे। यहाँ मेरे हस्बैंड गए मैं पता करने, तो देखें समोसे तो नज़र आए थे और पता नहीं क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ज़रा मेन्यू पूछ के आए इफ्तारी का, तो फिर हम अभी ले जाते हैं, फिर तो बहुत ज़्यादा लाइन लग जानी है इधर, ज़्यादा थक गए। अब मैंने कहा यहाँ से इफ्तारी के लिए कुछ ले लेते हैं, तो मैंने हस्बैंड से कहा पता करके आए कि क्या क्या चीज़ें इफ्तारी में, तो टाइम हो गया है तो कुछ ले लेते हैं यहीं से। अच्छा, डिसाइड हमने ये किया कि हम दही भल्ले थोड़े से ले लेते हैं और समोसे ले लेते हैं, थोड़ी सी कचौड़ियाँ ले लेते हैं। तो अब मेरे हस्बैंड गए हैं लेने, तो मैं यहाँ
की वेट कर रही हूँ। अब टाइम इतना नहीं है कि वापस आके ले, तो फिर वैसे भी इफ्तारी के टाइम बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है। चाय पकौड़े हैं, चाट है, बहुत कुछ है। तो मैं कहती समोसे ले आए और कचौड़ियाँ ले आए और थोड़े से दही भल्ले ले आए, और घर जाके देखूँगी फ्रूट चाट बना लूँगी, और नहीं तो फिर इसी से हम जो है ना इफ्तारी कर लेंगे। और शॉपिंग जो है ना कंप्लीट ही नहीं हुई, और मतलब अभी 2 बच्चों की चीज़ें रह गई हैं, वो फिर मैं कहीं और से देखूँगी। और क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट हो रहा था, और अब क्योंकि बट इतनी अखीर किस्म के रश था ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज कितना रश था। बहुत ही ज़्यादा जो है ना मॉल में रश था। और आज वैसे संडे था तो मुझे था नहीं, लेकिन मॉल में इतना पता नहीं चलता आपको रश का, बट हर कोई निकला हुआ था क्योंकि 15 रोज़े हो गए हैं, तो हर एक की कोशिश है कि जो लेना है लेके रख लें। तो बस हम लोग भी इसी चक्कर में निकले थे कि आज ले आए, एक ही चक्कर में जो हमारे सारे काम हो जाए, बट काम पूरे नहीं हुए और हम निकले ही ज़ोहर के बाद आए, और रोज़े में इतना फिरा भी नहीं जाता। तो होप्स हो के फिर मैं अपनी जो नियरेस्ट हमारे घर के पास मार्केट है तो वहीं से फिर ले लूँ, क्योंकि ऑनलाइन ईद की तैयारी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, मैं बनाऊँगी वीडियो इससे पहले ही। तो चलें जी। वैसे मुझे कोई कहे ना कि चलो कहीं जाना हो तो मैं कभी भी नहीं जाऊँ रोज़े में, मुझे रोज़ा बहुत लग जाता है। बट जब शॉपिंग करनी हो तो मुझे पता ही नहीं चलता। तो मतलब आज वैसे टाइम बहुत अच्छा गुजर गया, पता ही नहीं चला। वैसे घर में भी गुजर जाता है काम करते कराते बच्चों के साथ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी इफ्तारी हमने ले ली है, और मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया है। मुझे शौक़ बहुत होता है बाहर की इफ्तारी के, बट मुझसे खाई नहीं जाती, और मुझे पता है कि आज मुझसे अच्छी तरह इफ्तारी होनी नहीं है। और ये जी मैं घर पहुँच गई थी और बेल बजा रही थी और न्याणा दरवाज़ा खोल दो, थोड़ी माँ बाहर खड़ी है, पर बच्चे सुन ही नहीं रहे थे, कानों में हेडफोन्स लगा के बैठे हुए होंगे डेफिनेटली, मुझे पता था। अच्छा जी, यहाँ भी ये दही भल्ले की 2 हमने लिए बाउल, और बाकी चटनियाँ हैं, चने हैं समोसों के लिए। अच्छा, मुझे नहीं समझ आती कि जो समोसे वाले अक्सर समोसे वाले हैं वो रायता क्यों नहीं देते, उनकी क्या लॉजिक है। चने और लाल और मीठी चटनियाँ दे देते, रायता नहीं देती। मुझसे तो समोसे खाए नहीं जाते, और मुझे इस वक्त पता भी नहीं चला। और जब हम इफ्तारी करने बैठ गए और जब फ्रूट चाट खा ली, तो फिर मुझे नज़र आया कि रायता तो है ही नहीं, और रायते के बगैर ना कचौड़ी खाई जाएगी ना समोसे खाए जाएंगे। तो फिर मैं उठी और मैंने फिर जो मेरी फ्रीज़ की हुई थी क्यूब, उनको ओवन में मेल्ट किया और उसको दही में मिक्स करके रायता बना के लाई हूँ। तो फिर हमने जो है ना समोसे और कचौड़ी के साथ खाई है। ये हालात हैं, मतलब कईयों के रिवाज ही नहीं है अभी रायता देने का। अच्छा जी, ये है शॉपिंग, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जी सैंडल लिए थे, और क्योंकि मेरे बेटे का साइज़ मेरे वाला ही है, तो इसलिए मुझे फिर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये 2000 के आए थे, तो बहुत लाइट वेट और हल्के सैंडल है, कंफर्टेबल है। और ये कुर्ता था जो हमने बच्चा पार्टी से लिया था, मुझे एक रेड मैरूनिश कलर बहुत पसंद आया था, वो भी इस तरह सेम था, बट मेरे हस्बैंड को ब्लैक पसंद आया था, क्योंकि इसमें सेल्फ थोड़ा सा प्रिंट है, मतलब टेक्सचर वाला कपड़ा है। और वो जो मैरून था वो मुझे कलर बहुत प्यारा लग रहा था, बट मेरे हस्बैंड को ये अच्छा लगा था। तो बेटे का तो ब्लैक भी ऑल टाइम फेवरेट है। तो फिर मैंने कहा चले मेरे हस्बैंड साथ आए हुए हैं, तो इनकी मर्ज़ी से कर लें। फिर उन्होंने कहना जी पूछती भी हैं और फिर हमारी मर्ज़ी के हिसाब से लेती भी नहीं है। फिर जो हस्बैंड होंगे ना, इनका मूड हो जाता है ख़राब, तो मुश्किल से तो राय देती हैं, राय का इजहार करते हैं, तो फिर इनकी राय को अहमियत ना दी जाए तो फिर चले चुप के सर पे लग के खड़े हो जाते हैं। अच्छा जी, ये डॉट से मैंने ये वाला परफ्यूम लिया था। आई थिंक इसकी प्राइस है जनान की 48 या 42 मेरा ख्याल है, इतनी थी, तो ये ले ली थी, और काफ़ी अच्छा है ये फ्रेगरेंस है। और एक ये मुझे गिफ्ट करने इसलिए मैं नहीं खोल रही हूँ। और ये कि फ्रीडम था बोनेंजा का, इसकी भी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी है। और ये डिवाइन था, ये वुमेन का, इसकी भी बहुत अच्छी है। आपने किसी को गिफ्ट करना है, अपने लिए लेना तो ले सकते हो, ठीक है। और ये है जी मस्क रॉयल, ये मेरे फादर का ख़त्म हो गया था, तो ये मैं उनके लिए लाई हूँ। ये मैं खोल लूँगी और इसका शायद रिव्यू भी करूँगी, आपके लिए शेयर करूँगी। अच्छा, जो डिवाइन और फ्रीडम है ये 4,000 की रेंज तक है, और ये जो रॉयल मस्क मैंने बताया ये आपको 3,000 तक मिल जाएगा। ये एक्चुअल प्राइस में बता रही हूँ, ये सारी इस पर मैंशन, और इसके ऊपर किसी पे 30% डिस्काउंट था, किसी पे 50 था, किसी पे 10 था। रॉयल मस्क पे 10% डिस्काउंट था, ठीक है। तो 7,000 कुछ जो है ना 7,700 इस तरह कुछ बिल बना था इन 3 परफ्यूम का। और एक जनान था, जेटोट से लिया था। और अभी बाकी बच्चों की चीज़ें रह गई हैं, वो मैं फिर किसी दिन जाके ना, आई थिंक मुझे पार्टी से मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगा, मिनी माइनर से जाके देखूँगी, या देखो मैं किधर से देखती हूँ, तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और ये थी जी आज परफ्यूमों की दुकान लगा ली है मैंने, परफ्यूम ख़रीद लिए हैं। चलें जी, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आज का आप देख के बोर नहीं हुए होंगे, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। टेक केयर एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।